हेलो एवरीवन, दिस इज़ सीमा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बारे में। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, और कंपनी का फॉर्मेशन स्टेजेस में होता है, जिसमें हम फर्स्ट स्टेज की स्टडी कर चुके हैं, प्रमोशन। आप लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रमोशन क्या होता है, प्रमोटर क्या वर्क करता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं प्रमोटर के, और प्रमोशन के वर्क में क्या क्या किया जाता है। ओके, तो हमारी सेकेंड जो स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, वो है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में हम क्या क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। एक तरीके से कंपनी की एग्जिस्टेंस इस स्टेज में आ जाती है। इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जो है वो इस बात को शो करता है कि कंपनी का बर्थ लीगली हो चुका है और कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। ओके, तो क्या होता है स्टेज, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी इसमें फंक्शंस होते हैं, उसको हम देखते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, Incorporation of a company is the second stage of the formation of company. Incorporation refers to the registration of the company under Companies Act 2013। यानी कंपनी का हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन की जो स्टेज होती है, यानी कंपनी एग्जिस्टेंस में जो जिस स्टेज में आ जाती है, दैट स्टेज इज़ कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन स्टेज। ये सेकेंड स्टेज है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या करेंगे, अलग अलग स्टेप्स हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होंगे, उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कंपनी की इंफॉर्मेशन को बताता है, किसको, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, गवर्नमेंट को, इन सबको कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू मिलती है। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कराना होगा। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को शो करने वाला जो डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ये कंपनी के इंटरनल रिलेशनशिप, इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल वर्किंग को शो करता है, और ये बताता है कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर देखिए, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल की, ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी, किसी भी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल जिसको वो इशू कर सकती है, जिसको वो पब्लिक से ले सकती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। तो एक स्टेटमेंट देना होगा कि ऑथराइज कैपिटल उस कंपनी की कितनी होगी, उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। ओके, फिर देखिए, अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद देयर नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देखिए फर्स्ट डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स जो रहते हैं, जो कंपनी की फाउंडेशन के टाइम पे एज अ डायरेक्टर वर्क करेंगे, उनके नेम्स होते हैं, उनके एड्रेस होते हैं, उनका ऑक्यूपेशन और उनकी एज, इससे रिलेटेड लिस्ट जो बनाई जाती है उसे भी सबमिट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द रिटन कॉन्सेंट ऑफ डायरेक्टर टू एक्ट एज डायरेक्टर। जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो रिटर्न में इस बात का प्रॉमिस या कंसेंट देते हैं कि वो एज ए डायरेक्टर वर्क करने को रेडी हैं। तो उस पे इनका सिग्नेचर होता है, और वो इस तरीके का वचन देते हैं। कंसेंट मतलब वचन देते हैं, प्रॉमिस देते हैं कि वो काम करने को, एज ए डायरेक्टर वर्क करने को रेडी हैं। आगे देखिए, नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, जहाँ पर जितनी भी पोस्टल सर्विसेज है, पोस्टल जो मेल वगैरह करनी है, या जो इन्फॉर्मेशन देनी है, या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो सब किए जाएंगे, पोस्टल वर्क किए जाएंगे। तो एक नोटिस इस बात का भी देना होगा कि कंपनी का जो एड्रेस है, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है, वो कहाँ होगा, इस बात का भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फिर एक स्टेटरी डिक्लेरेशन देना होगा, स्टेटिंग दैट द ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड। इस बात का एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जिसपे सिग्नेचर किया जाएगा कि कंपनी की फॉर्मेलिटी से रिलेटेड जितनी भी रूल्स रेगुलेशन थे, फॉर्मेलिटीज़ थी, वो सब पूरी कर ली गई है। ठीक है, इस बात का डिक्लेरेशन का एक पेज भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रार के पास में सबमिट किए जाएंगे। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप था, फाइलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाने हैं, किस स्टेज पे, इनकॉर्पोरेशन के स्टेज पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट किए जाते हैं, सबमिट किए जाते हैं इनकॉर्पोरेशन की स्टेज में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फीस का पेमेंट किया जाएगा। ओके, पेमेंट ऑफ फीस का पेमेंट किया जाएगा।
Along with filing the above document, the prescribed fees of registration also have to be deposited. The amount of registration fee depends on the amount of authorized capital. Authorized capital कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी. ओके, तो डॉक्यूमेंट के साथ साथ क्या डिपॉजिट कराना पड़ेगा? फीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी. किसकी फीस? रजिस्ट्रेशन फीस. ठीक है, ये रजिस्ट्रार को डिपॉजिट कराई जाती है. तो इनकॉर्पोरेशन का सेकंड स्टेज हो गया कि फीस का पेमेंट करना. नेक्स्ट देखिए रजिस्ट्रेशन. अब क्या होगा? रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लेगा, फीस उसके पास आ गई है तो वो क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन कर लेगा. ओके, रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रजिस्टर होता है और उसमें वो क्या करता है? एंट्री कर देता है कंपनी के नाम से और इस तरीके से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है. द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड एंड ही आल्सो चेक द रिसिप्ट ऑफ फी डिपॉजिटेड. If he satisfied with the validity and authenticity of the document submitted, then the registrar enters the name of the company in his register. वो रजिस्टर में कंपनी का नाम दर्ज कर देता है, लिख देता है. ओके, और उसी को हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन हो गया. यानी रजिस्ट्रार ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दिया है उसके नाम से. ओके, और अब वो आपको क्या, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो इस बात का प्रूफ क्या होगा आपके पास? उसका प्रूफ होगा बेटा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये इस बात का प्रूफ होगा कि हाँ आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब आपकी कंपनी, अब आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और लीगल एग्जिस्टेंस में आ चुकी है. ओके, आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. From this date onward, the company is considered as a separate legal identity. इस सर्टिफिकेट पे जो भी डेट लिखी हुई होगी वही डेट कंपनी की बर्थ डेट बन जाएगी. ओके, जिस भी डेट, जो भी डेट हो, चाहे वो 13 हो चाहे ना कोई भी हो, कोई भी डेट, जो डेट सर्टिफिकेट पे लिखी हुई होगी वो कंपनी की बर्थ डेट हो जाएगी और उसी दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में, लीगल एग्जिस्टेंस में आ जाएगी. यानी अब कंपनी के पास अपने नाम से असेट्स परचेज करने की, लोन लेने की, लाइबिलिटीज़ की पावर आ चुकी है. वो अब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से डीलिंग कर सकती है. तो इस तरीके से कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा. और कौन करेगा इशू? रजिस्ट्रार करेगा. ओके, तो ये क्या स्टेजेस थी? इनकॉर्पोरेशन की स्टेज थी जिसमें कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की स्टेज को पूरा किया गया. इस तरीके से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पूरा होता है. तो ये सेकंड स्टेज है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज. अब बेटा देखिए इम्पॉर्टेंट बात क्या है. देखिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स के में अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, पब्लिक से फंड नहीं ले सकती, डिपॉजिट्स नहीं ले सकती शेयर्स के थ्रू. ओके, तो इनकॉर्पोरेशन की स्टेज के बाद प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. यानी प्राइवेट कंपनी अपने रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करवाने के बाद जब उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. ओके, तो प्राइवेट कंपनी को ये दो ही स्टेजेस पूरे करने होते हैं. कौन कौन से? प्रमोशन के और इनकॉर्पोरेशन के. ओके, बट पब्लिक कंपनी को अभी और आगे के स्टेजेस पूरे करने पड़ेंगे. वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाला स्टेज जो है और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाला स्टेज है वो किसको पूरे करने पड़ेंगे? पब्लिक कंपनी को. तो पब्लिक कंपनी को तो पूरे 4 स्टेजेस पूरे करने होते हैं, बट प्राइवेट कंपनी इन 2 स्टेजेस के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. सो इस इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बाद प्राइवेट कंपनी को अब आगे स्टेप स्टडी करने की या प्राइवेट कंपनी के लिए स्टेजेस को आगे फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, तो ये है इनकॉर्पोरेशन की स्टेज फॉलो करनी होगी दोनों को, प्राइवेट को और पब्लिक कंपनी को. ओके, इनकॉर्पोरेशन के स्टेज में कंपनी की बर्थ हो जाती है और कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस आ जाता है जो डेट इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड है. ओके, तो ये आपका इनकॉर्पोरेशन स्टेज को समझाया मैंने. होप करती हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं. वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.